हेलो एवरीबॉडी, मैं सत्यम चौधरी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में, जो कि मूल अधिकारों के तहत समानता के अधिकार के तहत आर्टिकल 16 दिया गया है। आर्टिकल 16 में यह कहा गया है कि पब्लिक मीन सरकारी विभाग के अंतर्गत कोई जॉब्स निकलती है तो उसमें हर कोई एलिजिबल होगा फॉर्म भरने के लिए, हर कोई जॉब ले सकता है एग्जाम पास करके। आर्टिकल 16 के तहत जो दूसरा आर्टिकल वह कहता है कि राज्य के अंतर्गत अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसके संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या उसके निवास स्थान के आधार पर या के संबंध में किसी नागरिक को ना तो को अपात्र किया जाएगा और ना ही उसके साथ विभेद किया जाएगा। मीन्स इनके जन्म स्थान, मूल वंश, इन सब के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर कोई फॉर्म भर के अपनी जॉब सिक्योर कर सकता है गवर्नमेंट विभाग के अंतर्गत। आर्टिकल 16 के अंतर्गत जो आर्टिकल 4 है वो कहता है कि राज्य के राय में अगर लगता है, राज्य को ये लगता है, किसी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को लगता है कि उसके विभाग में SC, ST, OBC का रिप्रेजेंटेशन उसके विभाग में नहीं है, तो वो उन पिछड़े लोगों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर सकता है ताकि उनको जॉब मिल सके, जिसे आप रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 16(4) के तहत जो दूसरा आर्टिकल है वो ये कहता है कि राज्य को अगर ये लगता है कि उसकी राय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व उसके विभाग में नहीं है, तो वो आने वाली जो वैकेंसी है उसमें कुछ सीटें उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर सकती है, जिसे आप रिजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। इसी में आर्टिकल 16(4) के तहत आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड रूल्स, बैकलॉग जिसे आप नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह है कि मानिए 2015 में अगर 100 वैकेंसी निकलती हैं तो जिसमें से 50% सीटें रिजर्व होती हैं SC, ST, OBC के लिए। अगर उस 50% रिजर्वेशन सीट्स में से भी कुछ सीटें उन कैंडिडेट्स फिल नहीं कर पाती या उनके मुताबिक कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं, तो जैसे मान लीजिए 50 सीटें हैं तो उसमें से 40 सीटें तो भर गई लेकिन 10 सीटें खाली रहेगी। अगले साल 2016 में फिर 100 सीटें आती हैं, फिर देखा गया कि 50% सीटें जो रिजर्व थी उसमें से सिर्फ 42 सीटें भर पाई, 8 सीटें नहीं भर पाई, तो 10 और 8 ये। फिर अगले साल एक वैकेंसी आती है, फिर 100 मान लीजिए 100 वैकेंसी आती है मानते हैं, तो 50 में से क्या पता शायद 45 सीटें भर पाई, 5 सीटें खाली रहेगी उन रिजर्वेशन में से। तो 10 और 8 ये 5 कितना हो गया, 10, 8, 18 एंड 5 30 जो वैकेंसीज हैं, ये जब नेक्स्ट ईयर कोई वैकेंसी आएगी तो उसके साथ उसको मर्ज नहीं किया जाए, उसके साथ उसको मिला के, जैसे मान लेते अगले साल फिर 100 वैकेंसी आती है तो जो 23 वो और 100 ये 123 एक साथ वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। इन 23 के लिए एक अलग से पेपर होगा और वो पेपर वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जो रिजर्वेशन जिनको दिया गया, जैसे SC, ST, OBC को दिया गया है, उनके लिए अलग से वैकेंसी आएगी, वो वही फॉर्म भरेगा, हर कोई इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो ये सब रूल चला आ रहा था, बट धीरे धीरे इसमें केस लड़े, सरकार ने कुछ नए नियम कायदे बनाए और उसके बाद जो लेटेस्ट आपका है उसमें इंदिरा साहनी मामले में ये सब बातें उठी और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन बनाया। इस पर भी काफ़ी बातचीत हुई कि किसको रिजर्वेशन दिया जाए, किसको नहीं दिया जाएगा। और अंततः 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर सरकार को लगता है, राज्य सरकार को लगता है कि उसके विभाग में उस कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो सरकार उनके लिए अलग से वैकेंसी निकाल सकती है, उनके लिए सीटें रिजर्व कर सकती है और उनको ही अपॉइंटमेंट देगी। मीन्स अगर संविधान का मतलब क्या था कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, अगर कोई पीछे रह गया तो उनको उठा के बराबर के साथ मिलाया जाए ताकि लोग आगे बढ़े। तो संविधान का मेन उद्देश्य यही था। तो इसी को सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार को यदि अगर लगता है इंटेंशन है सही होना चाहिए वैकेंसीज रिजर्व करने के लिए, ऐसा नहीं कि हम वोट बैंक और लोगों को लुभाने के लिए हम उनको रिजर्वेशन दें, तो सरकार की राय में अगर लगता है कि हमें उनको कुछ सीटें रिजर्व करनी चाहिए तो सरकार रूल बनाएगी। उसके बाद जो सीटें फिल नहीं हो पाई थी, नेक्स्ट जब उसके वैकेंसी आती तो उनके लिए अलग से एक वैकेंसी निकाली जाएगी। मीन्स जो सीटें भर नहीं पाई थी नेक्स्ट ईयर, उन जो सीटें भर नहीं पाई थी उसके लिए एक वो अलग वैकेंसी होगी और जो उस समय जो वैकेंसी आने वाली वो अलग वैकेंसी होगी। तो जो सीटें भर नहीं पाए थे उसके लिए वही लोग फॉर्म भरेंगे जिनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो इसे बोलते हैं बैकलॉग। जो पीछे रह गया उसको नेक्स्ट ईयर साथ मिला के नहीं, अलग अलग वैकेंसी, वो तो नई वैकेंसी रहेगी, लेकिन जो रिजर्वेशन वाली जो वैकेंसी है उसके लिए रिजर्व वाले ही फॉर्म भरेंगे, ये कहते हैं। तो
समय समय पर लोग इसको चैलेंज करते हैं और सरकार उस हिसाब से मन मुताबिक उसमें रूल अमेंड करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट अपने से कोई निर्णय देता है। तो ये प्रोसेस अभी चला आ रहा है, अभी कोई स्थायित्व नहीं हो पाया है कि किसको कितना अपॉर्चुनिटी दी जाएगी रिजर्वेशन में, प्रमोशन में। ठीक है, तो आर्टिकल 16 बेसिकली यही बात कर रहा है कि सरकारी विभाग के अंतर्गत अगर कोई वैकेंसी आती है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फॉर्म फिल करने का, सबको इक्वल जॉब लेने का मौका है, वो सभी लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे जॉब्स के मामले में, सरकारी विभाग के अंतर्गत खासकर। ओके, सो थैंक यू सो मच। अभी भी इसमें कुछ चीज़ें बाकी रहेगी, केस वेस, तो वो आने वाले वीडियो में मैं उसे इंक्लूड करूँगा, ट्राई करूँगा मैं। सो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने लोगों के साथ में शेयर भी करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।